नामकपुर गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती। उसके पति का इंतकाल हो गया था। माँ, आप लोग के घरों में काम करके थक जाती होंगी। आज के बाद मैं काम किया करूँगा और आप आराम करना। बेटा, मेरा काम करना तो जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे चचा से हमने पैसे जो उधार लिए हुए हैं। उसी वक्त चचा लालू के घर आता है। मैं तुम लोगों से अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैं कल से कोई काम ढूंढता हूँ और आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। लालू का चचा रामू बहुत ही लालची और चालाक था। वो इस दफा तो लालू लोगों को छोड़ देता है। अगर अगली दफा भी उन लोगों ने पैसे मुझे ना दिए तो मैं उनके घर पर कब्जा कर लूंगा। अच्छा माँ, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इस तरह लालू काम ढूंढने के लिए जाता है। लालू हर जगह काम ढूंढता है, मगर उसको कोई काम नहीं मिलता। रात होने वाली है, अब तक मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा? अगर काम ना मिला तो माँ बहुत परेशान होंगी। वहीं बैठे बैठे रात हो जाती है। वहाँ रास्ते में एक मोहल्ले वाला शख्स लालू को देखता है। बेटा, तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी मदद कर दूँ। लालू उस शख्स को बताता है कि उसने अपने चचा के पैसे देने हैं और उसको कोई काम नहीं मिल रहा। बेटा, कल तुम मेरी दुकान में आ जाना, मैं तुम्हें कोई काम दे दूंगा। इस तरह लालू खुशी खुशी घर जाता है। माँ, मुझे काम मिल गया है। मैं कल से काम पर जाऊंगा और इस तरह हम अपने चचा का कर्जा भी जल्द अदा कर देंगे। सुबह होते ही रामू चचा अपने पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है। आज अगर तुम लोगों ने पैसे ना दिए तो मैं तुम लोग की सारी जमीनों पर कब्जा कर लूंगा और अपने नाम पर करा लूंगा। भाई, रामू को काम मिल गया है। कल से वो काम पर जाएगा और हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे। अब बहुत हो गया है। मैं अब तुम लोग का कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अब वो जमीन मेरी होगी। अगली दफा भी तुम लोगों ने पैसे ना दिए तो ये घर भी मैं अपने नाम पर करा लूंगा। ये कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। अब मैं इस बुढ़िया का घर अपने नाम पर कराऊंगा। वैसे भी वो लालू तो अभी बच्चा है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? माँ, आप परेशान ना हो। मैं बड़े चचा शेरू से बात करता हूँ। वो शायद रामू चचा को समझा दें। लालू सुबह को दुकान पे काम करता था और उसने जल्द ही काम सीख लिया था। लालू, तुम तो बहुत ही समझदार हो। काम बहुत जल्दी सीख गए हो। ये लो अपनी तनख्वाह। लालू पैसे लेकर अपने बड़े चचा के पास जाता है कि वो छोटे चचा से कहें कि वो ये कुछ पैसे ले लें और बाकी पैसे बाद पे दे देंगे। चचा शेरू, ये मैं कुछ पैसे लाया हूँ। आप छोटे चचा रामू से कहें कि वो कुछ पैसे ले ले और हमारी जमीन पर कब्जा ना करें। बेटा, ये पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे चचा से बात करूँगा। लालू वो पैसे देकर वहाँ से घर आ जाता है। कुछ दिन बाद फिर से चचा रामू आता है। अरे भाई, लालू पैसे लेकर अपने बड़े चचा शेरू के पास गया था कि वो ये रकम आपको दे दे और बाकी की कुछ रकम हम आपको बाद में दे देंगे। रामू ये सब सुनकर हैरान हो जाता है कि उसको तो उसके बड़े भाई ने कोई रकम नहीं दी।
इस तरह अगले रोज लालू और रामू शेरू चचा के घर जाते हैं। लालू चचा से उस रकम का पूछता है। लालू बेटा, जब तुम्हारे अब्बू बीमार थे तो उन्होंने मुझसे कर्ज लिया था, इसलिए वो रकम मैंने अपने पास रख ली। इस तरह लालू परेशानी की हालत में वहाँ से घर आता है और सारा वाकया अपनी माँ को बताता है। और रामू चचा लालू लोगों को घर से निकाल देता है और घर पर कब्जा कर लेता है। लालू और उसकी माँ अब अपनी बहन के घर जाकर रहने लगते हैं। इस तरह एक दिन तेज बारिश आती है और आसमानी बिजली रामू के घर गिरती है, जिससे रामू का घर तबाह हो जाता है। इस तरह रामू लालू और उसकी माँ से माफी मांगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। इस तरह रामू चचा लालू लोगों को उनका घर वापस कर देता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या नतीजा मिलता है कि इंसान को लालच में आकर अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, बल्कि मुश्किल वक्त में सुलह रहमी से पेश आना चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।